हरिओम। एक साधक ने पूछा है कि प्राण ऊर्जा ही काफ़ी होती है शरीर को चलाने के लिए और भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, या भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो कितनी पड़ती है और कब पड़ती है। तो सबसे पहले बात तो हमको अपने शरीर में ये चीज़ देखनी चाहिए कि भोजन की श्रेणी कहाँ है, और उससे पहले भी कोई चीज़ ज़रूरी है क्या हमारे शरीर के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सांसें, फिर ज़रूरी होती है पानी, फिर तीसरी श्रेणी में भोजन की बारी आती है। तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन भोजन जिस समय आपका पानी और आपके जो सांसें हैं, अगर ये स्पष्ट हो जाए योग अभ्यास के माध्यम से या यम नियम के माध्यम से, तो जो आपका जो भोजन है वो पूर्ण रूप से फलित होने लग जाएगा। जैसे आप जितना भोजन करते हैं उससे पूरी ऊर्जा निकाल के उसे त्याग में मल के रास्ते बाहर कर देगा आपका शरीर। तो आपका जैसा जैसा शरीर स्पष्ट होता जाएगा, जैसे आपके त्याग रूपी शरीर स्पष्ट होता जाता है कि जैसे सांसें जो हैं जितनी आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप छोड़ रहे हैं, और पानी जितना आप पी रहे हैं उसका पूर्ण त्याग कर रहे हैं, तो आपका जो भोजन खाया हुआ रहता है या जो भोजन आप खाएंगे उससे आपका शरीर पूरी ऊर्जा ले लेगा, फिर उसमें कुछ भी ऊर्जा शेष नहीं रह जाएगी। जो त्याग होगा, जो मल का त्याग होगा, उसमें कोई भी चीज़ शेष नहीं रह जाएगी। आपका शरीर उससे पूरी ऊर्जा ले लेगा, और जैसे ही ये शरीर घटित होगा, जैसे ही ये अवस्था आपके शरीर के अंदर में घटित होने लगेगी, वैसे ही आपकी शरीर की मांग भी कम होने लगेगी। कि जब आप देखेंगे कि आपके शरीर पूरी ऊर्जा बनाने लग गया, तो आप का जो भोजन है उसमें भी कमी आने लगेगी। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी रखे हैं और उस गाड़ी के अंदर में कोई चीज़ खराब है, उसमें उसके किसी भी सिस्टम पे कोई चीज़ खराब है और उस पे ज़्यादा जोर लग रहा है, तो आपकी जो गाड़ी है वो एवरेज कम देती है। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, तो गाड़ी एवरेज कम देती है। फिर जैसे ही आप उसकी जो तकलीफ़ होती है या उसकी जो समस्या होती है उसको आप दूर कर देते हैं, तो आपकी गाड़ी उतने ही पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज देने लग जाती है। ऐसे ही शरीर के साथ में होता है। शरीर के साथ में सिर्फ पेट्रोल या भोजन काम नहीं करता, इसके साथ में सांसें और पानी, जो जल होता है, इसका भी बहुत अहम भूमिका रहती है हमारी जीवन में। लेकिन आपको ये सब चीज़ें तब समझ आएगी जब आपका पूरा जीवन प्राण ऊर्जा के ऊपर लगा है, या आपने अपने पूरे जीवन को प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या उसमें स्पष्टता लाने के लिए झोंक दिया है, तभी आपको समझ आएगी। आप एक सामान्य व्यक्ति को अगर जाके ये पूछेंगे कि आपकी भूख कितनी है, तो सभी मनुष्य ये कहते हैं कि हमें हमारे भूख के बारे में पता है कि मुझे कितना खाना है और मेरा पेट कितने में भर जाता है। जो पेट का जो भरना होता है, वो भूख की जो तृप्ति होती है भोजन करने के बाद में, वो आपकी ज़रूरत नहीं है या आपके शरीर की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत गहराई से सोचना होता है कि जितना आप खा रहे हैं उतनी आपके शरीर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो शरीर के ऊपर की साधना जितनी भी होती है, उसमें हमेशा ये चीज़ कहा जाती है कि आप भूख से कम खाइए। जैसे ही आप भूख से कम खाते हैं, आपके शरीर में वो जगह जो बच जाती है जिसे आपने खाली छोड़ा है, वो जगह से वो ऊर्जा को बनाने के लिए
या उस भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आपके पेट को या आपके आमाशय को जगह मिल जाती है। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप अगर प्राण ऊर्जा के ऊपर में काम कर रहे हैं तो आपको भोजन त्यागना होगा। भोजन भी करना होगा, लेकिन जैसे ही आप सांसों के ऊपर काम करते हैं, यम नियम या प्राणायाम या योग अभ्यास के माध्यम से, तो आपको हर एक चीज़ में चेतना आने लगेगी, आपके हर एक कार्यों में चेतना आने लगेगी। जैसे आपको मैंने बताया कि आपके शरीर में जितना आपने भोजन डाला उससे वो पूरी ऊर्जा बनाने लग जाएगा, और जब वो पूरी ऊर्जा बनाने लग जाएगा तो धीरे धीरे आपके शरीर की जो डिमांड होती है और मांग होती है वो कम होते जाएगी। पहले भोजन की डिमांड कम होती है, फिर उसके बाद में जितनी भी मांगें जो शरीर अंदर से करता है, चाहे वो उत्तेजना की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में परिवर्तित होते जाती है। और फिर मनुष्य को ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, फिर दमन नहीं करता व्यक्ति किसी भी चीज़ का, क्योंकि उस समय उसे ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये जो शरीर है इसके लिए क्या चीज़ आवश्यक, कितनी इसकी भोजन की आवश्यकता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और उसके बाद में ही अब वो आगे की जितनी भी मांगे होती हैं उसे बंद करता जाता है धीरे धीरे। जैसे आपके शरीर पहले 4 रोटी से चल रहा था और 4 रोटी से भी वो पूरी ऊर्जा नहीं ले पा रहा था, अब आपका शरीर 2 रोटी ही खा रहा है लेकिन वो पूर्ण रूप से ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। तो ये घटना घटती है, ये अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से और योग अभ्यास के अभ्यास से, और उसके बाद यम नियम के अभ्यास है, और उसके बाद में ध्यान घटित होता है, उसके बाद ही ध्यान घटित होगा। ये पूरी कार्य प्रणाली जब तक आप इसे करते हुए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपके शरीर में और आपके जीवन में ध्यान घटित नहीं होता। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।